आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। हैंडीक्राफ्ट की ताकत को हम लोग एक प्रकार से विस्मृत से कर चुके थे। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2018 में प्रदेश के अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट का चयन करते हुए, जो पहले से चली आ रही थी, अपनी ओर से अलग से कुछ भी नहीं दिया, उसको डिजाइनिंग के साथ, उसको टेक्नोलॉजी के साथ, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने के एक अभिनव कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। और उसके अगले वर्ष के ही कार्यक्रम में फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजना प्रदेश में लागू हुई, जो प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए शासन के द्वारा उन्हें मानदेय और उन्हें टूल किट उपलब्ध कराए जा सकें, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश में लागू किया। हमने इसकी ताकत को देखा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, जिसके बारे में लोगों की अन्य तमाम धारणाएं थी, मैं देख के ताज्जुब था कि अगले 2-3 वर्ष के अंदर ही हमारा जो एक्सपोर्ट था यूपी का, वह 2 गुने से अधिक हो गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक ओर सरकार के द्वारा थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया, परिणाम बहुत अच्छे निकले। कोरोना कालखंड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले यहां पर आदरणीय राज्यपाल महोदय ने बहुत सारे अभिनव प्रयोग प्रारंभ किए थे, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए, उन परिवारों के लिए जो अब तक कार्य से वंचित थे। उनके अभिनव प्रयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां थी, उनमें से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र भी थी। राजभवन वही मैंने उत्तर प्रदेश के ओडीओपी के जुड़े हुए उन बर्तनों को देखा, जो जैसे खुर्जा का, क्रॉकरी का था। मुझे स्वयं भी नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के अच्छे बर्तन यहां के कारीगर बनाते हैं। और अक्सर जब इस पे चर्चा होने लग गई, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में तो पर्याप्त पोटेंशियल है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का यह कार्यक्रम देश के अंदर एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में लोगों के लिए एक नई ब्रांड बनी है। आज का यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जितने भी हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए यहां पर कारीगर और हस्तशिल्पी आए हैं, जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में नया कार्य किया है, आप अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं, अन्य लोगों के लिए भी नई प्रेरणा है। प्रेरणा इस रूप में है, हमने अपनी ताकत, आपकी ताकत को कोरोना कालखंड में पहचाना था। याद करिए, कोरोना में लॉकडाउन लगते ही बड़े पैमाने पे प्लान हुआ था, और उस समय हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि हमारे पास अगर एमएसएमई यूनिट हैं और ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए, क्राफ्ट से जुड़े हुए अलग अलग अब कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में चल रहे हैं, सरकार अगर इनको किसी भी प्रकार की बंदी से बचा करके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ले, तो जो लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन लोगों को यहीं पे कार्य मिल सकता है। और उसका परिणाम बहुत अच्छा है। खासतौर पर 40 लाख से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में आए,
और हम लोगों ने उस समय अपील की थी कि भाई हमारे पास तो 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। अगर इसमें से एक व्यक्ति भी, अगर एक यूनिट एक व्यक्ति को भी अपने पास समाहित कर ले तो हमारे पास तो हम 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के उस समय के एमएसएमई से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों ने उन सभी लोगों को कुछ न कुछ कार्य दे करके संकट की घड़ी में बचाने का काम किया था, और परिणाम हम सबके सामने था कि कोरोना का एक बेहतरीन प्रबंधन करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को देश के अंदर एक सफलता प्राप्त हुई थी। आज भी इस सेक्टर में बहुत सारी चीजें चल सकती हैं, और मैंने दूसरी ताकत देखी जब गत वर्ष हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला ऐसी एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाई थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन्हें वहां पर हम डिस्प्ले कर सके। एक ट्रेड शो का आयोजन किया था। आप आश्चर्य करेंगे कि 3 दिन के लिए ट्रेड शो था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया था, और 3 दिन के इस ट्रेड शो में 4 लाख से अधिक लोगों ने वहां पर आकर के भागीदारी की। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां आए थे जिन्होंने वहां पे अपने ऑर्डर प्लेस किए और सीधे वहां से उन लोगों को खरीदने की व्यवस्था की। आज अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं उत्तर प्रदेश की ओडीओपी की योजना के साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ सकती हैं। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आदरणीय राज्यपाल महोदया जब गुजरात के अंदर इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 में जब की थी, आप सोचे आज से 28 वर्ष पहले, 28-29 वर्ष पहले जिस कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात की धरती से प्रारंभ हुआ, गुजरात की धरती जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की एक नई प्रेरणा हम भारतवासियों को दी। गुजरात की वो धरती जिन्होंने सरदार पटेल जैसे भारत माता के एक सपूत को जन्म दिया, लौह पुरुष के रूप में जिनकी हम सब वंदना करते हैं, उस धरती में ग्राम श्री संस्था का जन्म होता है, और इस संस्था के द्वारा वहां के ग्रामीण क्षेत्र में आर्टिजन्स को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को प्रोत्साहित करने के एक बड़े अभियान को, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, उन्हें डिजाइन के साथ जोड़ना, उन्हें मार्केटिंग के साथ जोड़ना, उन्हें एग्जीबिशन के माध्यम से प्रोत्साहन देना, जो कार्यक्रम वहां प्रारंभ हुआ, आज उत्तर प्रदेश में भी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर से आए हुए ऐसे आर्टिजन्स को यहां बुला करके, आमंत्रित करके, वे लोग इस संस्था के माध्यम से एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान, डिजाइनिंग के आदान प्रदान और उनके द्वारा बनाए गए क्राफ्ट्स को हम अपने यहां उपयोग कर सके। आज आप देखते होंगे पिछले कुछ वर्षों से एक अंतर देखने को मिला है। पहले हमारे यहां कोई पर्व और त्योहार पड़ता था, होली है, दीपावली है, विजयादशमी है, कोई भी त्योहार होता था, चीन के द्वारा निर्मित सामान भारत के मार्केट में छाए हुए रहते थे। उनकी क्वालिटी नहीं होती थी। यहां तक कि दीपावली के अवसर पर गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी चीन से बनकर के आती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर जब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित किया, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के अनुरूप जब कार्य प्रारंभ हुआ, आज लोगों ने लोकल प्रोडक्ट को महत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे कोई किसी को गिफ्ट भी देता है तो मैं यूपी के अंदर से देखता हूं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से ही जुड़े हुए प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं।
या हमारे जितने भी हस्तशिल्पी या कारीगर होते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, या दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वे भी भारत के ही किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए प्रोडक्ट को उन राष्ट्राध्यक्षों को भेंट स्वरूप भी देते हैं।